हेलो मंगामेनिक्स। तो गैस कैसे हो आप लोग? तो गैस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो यून कारमा का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जा रही होती है जिसका नाम होता है A1 होटल। और उसके अंदर हमें हमारा वाइस चेयरमैन और सिक्योरिटी चीफ बियोक दिखाई दे रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है तुरंत उस बाहर तरफ कोई नॉक करता है। हमारा वाइस चेयरमैन कहता है प्लीज ये ओपन है, आप अंदर आ सकते हो। हमें दिखाया था अंदर कोई और नहीं आता, अंदर आता है यूनियन का फादर जो कहता है अरे वाइस चेयरमैन आप कैसे हैं। और सच में मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से रेस्ट कर रहे होंगे, आपने काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। और सच में आज की सारी अरेंजमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में जो हमारे वाइस चेयरमैन है वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप भी बैठिए। तो मैं कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आपको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैं खुश क्यों हूँ? बैठते हुए ये चीज़ क्या होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं ही गोल्फ बहुत अच्छा खेलना जानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी कम्युनिटी के साथ गोल्फ खेला भी है, बहुत सारे लोगों के साथ गोल्फ खेला है। और मेरी जो बॉल्स आज काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल वे में फ्लाई कर रही थी, लेकिन मेरे जो भी शॉट्स अच्छे जा रहे थे, मुझे तो उन पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन चेयरमैन आपका गोल्फ वो तो एकदम अलग लेवल पे, प्रो लेवल पे है, इतना बोल रहा था। लेकिन हमारा जो चेयरमैन होता है, उसने कोई भी उसके सामने अपना फ्लैट फेस रखा होता है, कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया होता। तभी हमें दिखाया था, वो भी सोचने लगा क्या इतना अजीब-सा रिएक्शन। मुझे तो थोड़ा-सा इसके चेहरे पे स्माइल की उम्मीद थी। तभी हमें दिखाया था जो हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं वो कह रहे थे कि अनफॉर्च्यूनेटली मेरे लिए आपके पास एक बहुत बुरी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मिस्टर सॉन्ग। वो कहते हैं कि अरे क्या हुआ बताइए? वो कहता है कि जो हमारा ग्रुप है उसने डिसाइड करा है कि जितने भी ट्रेड रूट्स हैं वो उनकी वजह से कुछ मेजर इश्यूज़ की वजह से हम लोग इस अपने पास सामने वाली डील को कैंसल करना चाहते हैं। वो तभी दिखाया जाता है क्या क्या ऐसा ऐसा क्यों कह रहा है? तभी हमें दिखाया था वो जो हमारा वाइस चेयरमैन होता है अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कह रहा था कि हमने कंडक्ट किया है आपकी फाइनेंशियल रिव्यू को और आपकी ट्रेडिंग कंपनी को भी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड करा है। हमने देखा कि आपके पास बहुत ज़्यादा लैक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। और मैंने इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न से चीज़ें सोची थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कोई और ट्रेड रूट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप समझ रहे हैं मैं इसका क्या मतलब है? और वैसे भी मैं आपको हमेशा से मदद करना चाहता था, तो मैं आपके सामने कुछ और प्रपोज़ल रखना चाहता हूँ। हमने दिखाया था जो इंडियन फादर होते हैं काफ़ी डर रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। क्या आपने थाईलैंड में मुझे सिर्फ़ इसलिए बुलाया था कि आप मेरे सामने ऐसे डील को कैंसल कर पाओ? तभी हमें दिखाया था जो हमारा वाइस चेयरमैन होता है वो कहता है, "अरे! आपको इतना ज़्यादा डिसहार्टेड क्यों हो रहे हैं? इतना ज़्यादा उदास क्यों हो रहे हैं? आपको बिल्कुल भी अनहैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं और मेरे पास इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रपोज़ल है आपके लिए अगर आप सुनना चाहें तो।" यूनियन का जो फादर होता है कह रहा था क्या इससे बेटर प्रपोज़ल? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया था जो कह रहे थे लेकिन वाइस चेयरमैन हमारे पुराने प्रपोज़ल को लेके क्या मैं कुछ कर नहीं सकता था? वो कहता नहीं अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं नया प्रपोज़ल तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ थाईलैंड में हमारी जो एक सब्सिडियरी कंपनी है जो hyundai ग्रुप के अंडर आती है। और आपको पता है रिसेंटली हमने कुछ लोकल कंपनीज़ को देख रहे हैं जो यहाँ पे सप्लाईज़ हमें एस्टेब्लिश करवा पाएँ, सप्लाई प्रोवाइड करवा पाएँ। तो कैसा रहेगा कि वो इतना बोल रहे थे कहते हैं आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ। मिस तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी भी जो प्लानिंग है प्रॉफ़िट मार्जिन के थ्रू ना करें। आप उस चीज़ों को सिर्फ़ बाय और सेल ना करें दूसरे के प्रोडक्ट को। कैसा रहेगा कि आप एक एस्टेब्लिश फैक्ट्री यहाँ पे डाल दें जो डायरेक्टली हमें चीज़ों को सप्लाई करे, मतलब हमारी सब्सिडियरी कंपनी को, कैसा रहेगा? तभी मैं कहा था क्या क्या? ये तो बिल्कुल ही फैंटास्टिक है। आप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है, सच में। और वैसे भी हर एक ट्रेडर का ये तो ड्रीम होता है कभी ना कभी खुद की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई यूनिट को सँभालना, लोकल एंटिटीज़ को सँभालना। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सच में ये तो मेरा सपना था, तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे होते हैं कि इंडियन का फादर होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपको पता है ना थोड़ा बहुत अमाउंट की ज़रूरत होती है, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट की ज़रूरत होती है, कुछ कैपिटल की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं मैं कितने आगे तक जाऊँ इस चीज़ को लेके? हमें दिखाया था हमारा वाइस शेयर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, एकदम से बोलता है कि वैसे अगर मैं सोचूँ तो अगर आपने मनी के लिए मेंशन कर दिया है तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होने वाली है। अगर मैं फैक्ट्री की जगह खरीदने की बात करूँ, इक्विपमेंट्स के खरीदने की बात करूँ, लीगल प्रोसीजर की सबकी बात करूँ, तो और सारे-सारे अदर खर्चे भी मैं इसमें निकाल दूँ, तो ये अप्रॉक्सिमेटली राउंड फिगर आएगा 20 बिलियन वॉन।
हमें दिखाया था, वो कहते क्या 20 बिलियन वॉन? तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से कहता है कि वैसे भी आपको पता है ना कि ये जिसमें से 10 बिलियन मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी से अपने पर्सनली एसेट से आपको देना चाहूँगा और कैसा रहेगा उसके बाद में हम लोग अपने प्रॉफ़िट को 50-50 स्प्लिट कर लेंगे आगे चल के। तभी वो कहता है कि हाँ और तभी मैं दिखाया था एकदम आगे हाथ बढ़ाते हुए कह रहा था कि और वैसे भी मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अमाउंट आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, आपको बर्डन दे सकता है लेकिन अगर कंपेयर करें जो भी आपका पोर्शन पोटेंशियल है, उसके लिए तो आप क्यों ना बिगर पिक्चर देखें मिस्टर सॉन्ग। तभी मैं दिखाया था, वो एकदम से कहता है कि मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और एक ऐसी कंपनी को जो कि ह्युंडई ग्रुप से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, एक लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करना ये हर एक बंदे का सपना होता है। तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तभी हमें दिखाया था जो हमारा वाइस चेयरमैन होता है, वो थोड़ा-सा सीरियस लुक देते हुए कह रहा होता है कि आप मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहते ना? तभी हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा यूनियन का फादर होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब-सा रिएक्शन देते हुए कह रहा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा और वो अपने मन के अंदर काफ़ी सोचने लग जाता है। अगर मैं ध्यान से सोचूँ तो ये जो सब्सिडियरी कंपनी है, मैंने सुना है कि ये वाइस चेयरमैन की मार्केट रिसर्च के लिए भी काम में आती है और ये मिनवा इलेक्ट्रॉनिक्स जो थाईलैंड में है ये विंडो की काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। लास्ट ईयर का मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो मैंने पता किया था तो जो एंटायर hyundai ग्रुप है, वो 1 साल के लिए पूरी तरह से हिल चुका था। लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाया था। इसकी सप्लाई और लार्ज सॉलिड कंपनी होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही थी और मैं ऐसी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना चाहता। ये सच लाइफ़ में एक बार आने वाली अपॉर्च्युनिटी है लेकिन इसके बावजूद इश्यू है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहता है वाइस चेयरमैन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ़र दे रहे हो और मैं इस चीज़ को लेके आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में कुछ चीज़ें हैं। मैं अगर बहुत ज़्यादा कोशिश भी करूँ, सारी की सारी चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, अपने फंड को रिवाइज़ करूँ, सारा रिज़ल्ट दिखाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा रेज़ कर सकता हूँ तो 5 बिलियन वॉन। इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें चली जाएँगी। मेरी सेकेंडरी फाइनेंशियल सेक्टर से भी मुझे कुछ पैसा उठाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था अच्छा तो अगर इस तरह से आप करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, जो मैंने आपको अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, आप उसको गिरवी रख सकते हो। मैं कुछ रिलायबल प्राइवेट फाइनेंस से आपकी बात करवा दूँगा, जो उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और आपको पता है, आप परेशान मत हो, उसके 5 बिलियन लोन आपको आराम से मिल जाएँगे, कैसा रहेगा? तो मैंने कहा था हाँ, ये बुरा तो नहीं है ना? तभी मैं दिखा था मैंने सोच रहा था क्या प्राइवेट लोन इतने लार्ज स्केल के बिज़नेस के लिए वैसे ये सिचुएशन के बारे में अगर मैं सोचूँ तो ये कहीं से भी मेरे लिए बुरी सिचुएशन नहीं है। तभी मैं वो इतना सोच ही रहा था तभी मैं दिखाया था, जो हमारा वाइस चेयरमैन था वो कहता है कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, तो ये सिर्फ़ स्टार्टिंग है, एक सपोर्ट जो मैं आपको देना चाहता हूँ और इसके अलावा आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ थी जिनके पास मैं जाना चाहता था। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ लेकिन मैं सिर्फ़ आपको बैकअप कर रहा हूँ उसका रीज़न यही है, कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी दूँगा, जिसमें हम दोनों का फ़ायदा होगा तो और वैसे भी आप परेशान मत हो, अगर आप इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखो, तो जैसे हमने ये भी बोल रखा है कि अगर फाइनेंशियल बाइंड में कोई भी दिक्कत आती है, तो हम आपको पूरी फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तभी मैंने दिखाया था ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं, बहुत अच्छे से इसके अंदर मेंशन भी हैं और अगर आप ध्यान से एक बार चेक करना चाहें तो फिर से चेक कर सकते हैं। हमें दिखाते हैं जिनका फादर कह रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, तो ये कहीं से भी मुझे नेगेटिवली मेरे लिए बुरा नहीं दिखा रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर इन्होंने मेरे साथ बैक स्टेप किया भी तो ये बहुत ज़्यादा लॉस होगा एक चेयरमैन के लिए भी। इसके अलावा अगर 10 बिलियन वॉन इसकी जेब से जाना कोई आसान काम तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10 बिलियन वॉन डेली कमाता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे और चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और वैसे भी जो गैंगनम का अपार्टमेंट है, वो शुरू से मेरा नहीं था। तो क्या मैं इसको गैम्बल कह सकता हूँ? वैसे गैम्बल कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ़ में एक बार आती हैं और मैं इसके लिए ठीक है, मैं एस्टेब्लिश करना चाहूँगा। और ये लाइफ़ में एक बार आने वाली अपॉर्च्युनिटी है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा। चलो सॉन्ग टी ऑफ जल्दी से कोई डिसीज़न लो, अब मैं सोच रहा था, तभी मुझे याद एकदम से कहता है, "भाइस चेयरमैन मैं सॉन्ग टी ऑफ मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि आप भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और हम इस डील को यहीं पे क्लोज़ करते हैं।" तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से हमारा जो वाइस चेयरमैन कहता है, "ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर अब तुम एक बार लास्ट बार कॉन्ट्रैक्ट को एक बार और देख लो।" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से देख रहा था कॉन्ट्रैक्ट कह रहा था कि, "हाँ, प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा वाइस चेयरमैन।" और ये इसका ड्राफ्ट मैं बहुत अच्छे से पढ़ के दिखाऊँगा। तभी मैं दिखाया था वो एकदम से कहता है क्या और से भी आपने चेक कर लिया तो कोई इश्यू होगा नहीं था। बोले तभी एकदम से कहता है लेकिन वाइस चेयरमैन मेरे को एक क्लॉज़ को लेके अभी मेरे नज़र पड़ी। मुझे उस पे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है और आप इसमें है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड है, वो यूज़ करती है अपने कॉन्टैक्ट्स को और उसको ढंग से स्पेसिफ़ाई नहीं कर पाती है तो
उसको जितना भी अमाउंट उसका उसने लगाया है, उसका डबल देना पड़ेगा। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? और ये थोड़ी हार्श कंडीशन नहीं है? ये पेनल्टी क्लॉज़ इसको कुछ हो नहीं सकता क्या? ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, तभी हमें दिखाया जाता है कि वाइस चेयरमैन तो उसको क्लैरिफ़ाई करते-करते ये क्लॉज़ तो उसके लिए हमने बनाया है तो हमारी कंपनी में। कुछ टाइम पहले अगर आप उसको अवेयर होंगे, तो कुछ टाइम पहले मेरी कंपनी में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था। जहाँ पे कुछ अंदर के लोग जो हैं वो मेरी सिचुएशंस को बाहर की कंपनियों को और उन लोगों को जो मेरी अलग से मतलब मेरी राइवल कंपनियाँ हैं, उनको बेचने लगे थे और इसी वजह से मैंने इस करप्शन को हटाने के लिए पॉलिसी ये चीज़ें मैंने अप्लाई करी ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इंटरफेयर ना कर पाएँ और आपको पता ही होगा वाइस चेयरमैन के लास्ट ईयर की सिचुएशंस क्या थी। तो मेरे को इस चीज़ को बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये कोई छुपी चीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे धोखा देंगे या आप मुझे कहीं से लूटने की कोशिश करेंगे, चाहे अंदर से या बाहर से। सही कहा ना और इसीलिए मैंने ये पेनल्टी को रखा हुआ है तो इसी वजह से इस पेनल्टी की इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट मैंने डाला हुआ है। तो इस चीज़ को अगर मुझे लगता है कि आपको लेके वापस से क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए और अगर आपको लगता है मेरे ऊपर डाउट है तो आप अपने आप को जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। वैसे भी ये मेरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है। ये मेरी ऐसी कंपनी है जिसे मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ मिला के बनाया हुआ है। मैं कोई ऐसा बिज़नेसमैन नहीं हूँ। तभी मैं दिखाता वो कहता अरे नहीं, नहीं, नहीं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है मैं तो बस इस चीज़ के बारे में जानना चाहता था और कुछ भी नहीं है। और ठीक है, अगर मैं डिफरेंट नोट पे इस बारे में सोचूँ तो तभी हमें दिखाया जाता है इतना बोल ही रहा होता है, तभी हमें दिखाता है वाइस चेयरमैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, हम अपनी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, अपने ग्रुप को क्राइसिस से निकालने के लिए सारे पेपर वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा कि आप मुझसे साइन कर दो? तभी हमें दिखाया था जो इंडियन का फादर होता है, काफ़ी ज़्यादा मैंने सोचा रहता है कि इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर पेनल्टी का अमाउंट मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वेट ही कर रहे हैं। कि कोई गलत हो जाए, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ़ ओवरकम कम्प्लायंस थिंग्स के बारे में सोचना चाहिए और अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो ये पेनल्टी ब्रीच होएगी नहीं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है, हमारे वाइस चेयरमैन का डेडली सा लुक वो सोच रहा था फाइनली इसने साइन कर ही दिया और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा इंडियन का फादर होता है वो कह रहा होता है कि वाइस चेयरमैन लीजिए मैंने साइन कर दिया और वो उसको पूरी तरह से ट्रैप में फँस चुका है। तो मैं वाइस चेयरमैन कह रहा था हाँ, अब मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीज़न होगा। तो अब आपको बहुत वर्क हार्ड करना है, ठीक है ना? और इस हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क पे भी थोड़ा ध्यान देना है। और अब आप जाइए और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए अपने अकोमोडेशन को और अगर घूमना चाहें, अगर आप थक थक जाएँ, तो जाके घूम भी सकते हैं। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से अजीब-सा चेहरा बना रहता है। और कहता है, "वाइस चेयरमैन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।" वो कहता है कि हाँ, बोलो। तभी हमें दिखाता है जो इंडियन का फादर कहता है कि मुझे पता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और आप मेरे से खुल के नहीं कह सकते, लेकिन मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ। और अगर आप मुझे एक हल्का-सा साइन भी दे देंगे और इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी देने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे हल्का-सा भी साइन दे देते हैं, तो मैं अपनी लॉयल्टी को आपके सामने सर्व कर दूँगा एक ऑर्डर पे और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमारा वाइस चेयरमैन कोई भी चीज़ को लेके रिएक्शन नहीं देता, तभी कहता है, "हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात को।" तो अभी के लिए तुम चाहो तो जा सकते हो और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तभी मैं दिखाता कहता हाँ, वाइस चेयरमैन ठीक है मैं समझ गया और प्लीज़ आप भी आराम से रेस्ट करिएगा, गुड इवनिंग। तभी हमें दिखाया था जो हमारा वाइस चेयरमैन होता है, जैसे ही उसको जाते देखता है तभी हमारा जो चीफ बेक होता है कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से इन चीज़ों में फँस जाएगा। इसके बावजूद इसके कितना कॉन्फिडेंट है और मुझे लगता है कि सब कुछ इसने बिना जो जाने समझे इस बॉन्ड पे साइन कर दिया। कितना सही बंदा है ना ये। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा वाइस चेयरमैन होता है वो कह रहा था नहीं, इसने कुछ भी गलती से नहीं करा चीफ बेक तभी कहता है कि माफ़ करना आपने क्या बोला? हमें दिखाया था वाइस चेयरमैन मुझे कह रहा था कि ये सच है, मैं इससे कुछ ना कुछ करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है और इसी वजह से ये मेरे रिवेन्यू में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं इससे कुछ ना कुछ ऐसा करवाऊँगा जिससे जो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ये मेरी डिश का बहुत मेन इंग्रीडिएंट होने वाला है। दूसरी साइड हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इंडियन को, जो अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा मार-पीट खाने के बाद में बैठी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है तभी उसके पास में एक घंटी बजती है, डिंग डोंग और हमें दिखाया जाता है कि इंजन कहती है, "क्या? इस टाइम पे कौन हो सकता है? इस टाइम पे कौन आ सकता है? क्या वो डिलीवरी है?" एकदम से पीछे से आवाज़ आती है। फिर हमारी इंजन कहती है, "अच्छा तो मैंने जो सेल्फ डिफेंस के स्प्रे मँगाया था, वो मेरे आ गया है। अब मैं मोनू इंजन यून करूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली।" तो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। मैं अपना वेपन को तैयार कर लेती हूँ और अब मैं घर में अकेले रहने के बावजूद मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से खुशी में खुशी भागते हुए आती है और गेट खोल देती है। कह रही थी कि
अरे मोन कर्मा, आ जाओ तुम सारे सारे और देखो उसके सामने कौन खड़ा है, कोई और नहीं। नररददन क्यून कर्मा वो करती है तो फाइनली तुमने डोर ओपन कर ही दिया और तुमने कर्मा को याद किया और कर्मा तुम्हारे सामने है। तो डेविल को कैसी लगी तुम? अब भाई आज की वीडियो यहीं तक थी और हाँ, मुझे पता ज़्यादा कुछ इस वीडियो के अंदर था नहीं तो मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया। इसे और इसके चैप्टर्स अब कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे डालता रहूँ लेकिन पता है ना आप लोगों को कि फैमिली की बहुत सारी चीज़ें होती है, इस चक्कर में नहीं हो पाता है। पर ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी वाली वीडियो है अगर आप चाहते हो एब्सोल्यूट ओबीडिएंट की तो मैं उसके भी नए-नए एपिसोड लाता रहूँगा। और प्लेथिंग और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट की तो वीडियो चली रही है। इसके अलावा मेरी नज़र में और भी बहुत अच्छी-अच्छी माँगा है, अगर आप कहोगे तो मैं उन माँगास को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखना, मेरी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।